हेलो स्टूडेंट, मराठी विथ माधवी ये मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। आज हम स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। ये लेसन का नाम है दादास पत्र। और ये लेसन में आयशा नाम के एक छोटे बहन ने एक छोटी बच्ची ने अपने बड़े भाई को पत्र मतलब लेटर लिखा है। और वो लेटर में वो उसने जानकारी दी है कि वो एक पिकनिक सहल मतलब पिकनिक को गई थी और वहाँ पे उसने मालढोक नाम का एक बर्ड देखा। मालढोक मतलब द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और उसके बारे में जानकारी उसने ये लेटर में अपने भाई को दी है। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। दादास पत्र, यहाँ पे डेट दिया है दिनांक 25 जनवरी 2017। आगे लिखा है प्रिय दादास सप्रेम नमस्कार। प्रिय दादास मतलब दादा मतलब बड़ा भाई, प्यारे दादा को सप्रेम नमस्कार मतलब प्यारा सा प्रणाम। अपने भाई को उसने क्या बोला है कि मेरे तरफ से आपको प्यार से प्रणाम है। दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले, अरे इतकी मजा आली काय सांगू। तो वो अपने भाई को दादा को आयशा बोल रही है कल ही मैं सहल मतलब पिकनिक, कल ही मैं एक पिकनिक को जाके आई और इतना हमने एंजॉय किया कि मैं आपको क्या बताऊं। या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्षासंबंधीची चित्रफित दाखवली। मतलब ये महीने में हमारे स्कूल में विज्ञान केंद्रातर्फे मतलब साइंस सेंटर की तरफ से बर्ड के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। पक्षा संबंधी चित्रफित मतलब डॉक्यूमेंट्री दिखाई दी गई थी। ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादाने सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यात न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकाजवळ धरला। मतलब साइंस सेंटर की तरफ से उनके स्कूल में बर्ड के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई दी गई थी। वो उन्होंने देखी थी और ताई दादा ने मतलब उनके स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं बड़े स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट ने भी उन्होंने ये अभयारण्य के बारे में बताया था। और ये सब सुन के हमने हमारे सर शिक्षकांजवळ मतलब हमारे सर के पास हट्ट मतलब जिद किया कि हमें इस साल पिकनिक के लिए एक अभयारण्य में ही जाना है। अभयारण्य मतलब एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एनिमल्स और बर्ड को अच्छे से संभाला जाता है, जिसको सेंचुरी भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निकालो। मतलब जिस दिन पिकनिक जाना था उस दिन हम सुबह जल्दी निकले। सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नानस गावाजवळ मालढोक अभयारण्य आहे। सोलापुर बार्शी मतलब सोलापुर एक महाराष्ट्र में से डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर नानस गांव है, वहाँ पे मालढोक अभयारण्य है। मालढोक वो अभयारण्य का नाम दिया गया है। मालढोक ये बर्ड का भी नाम है और वो अभयारण्य का नाम भी मालढोक ही है। ये मालढोक अभयारण्य नानस गांव के पास में है। ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोचलो, मतलब सही टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मालढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागाने हे अभयारण्य घोषित केली आहे। मालढोक मतलब द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और हमारे भारत देश में मालढोक बर्ड बहुत कम है और वो बहुत अभी कम हो रहे हैं, तो उनको संभालने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये अभयारण्य को चुना गया है। मालढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे। मतलब ये मालढोक जो बर्ड है ये शेतकरी मतलब फार्मर का फ्रेंड है, कारण शेतातील किड्यावर
तो गुजरान करतो, कारण खेती में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो खा के अपना पेट भरता है. गुजरान करना मतलब पेट भरना. यावर्षी वर्षातून हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे. मतलब ये जो मालडोक बर्ड है ये साल में एक ही बार अंडे देता है, इसलिए उनकी संख्या बहुत कम है. शिवाय इतर प्राण्यांनी मालडोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीच कमी होते. और वो बर्ड अंडे अपने रखते हैं, वहाँ पे कोई एनिमल्स जाए और वो अपने पैर से उसको दबा दे तो वो मालडोक बर्ड की संख्या और भी कम हो जाती है. अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. दादा, आम्ही हा मालडोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला. वो अपने भाई को क्या बोल रही है, ये मालडोक जो पक्षी है, मालडोक बर्ड है, ये हमने बहुत पास से और निरखून मतलब बहुत अच्छी तरह देखा. काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच, इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कधीच बघितला नव्हता. मतलब कितना सुंदर उसका कलर है. रंग मतलब कलर. काय त्याची चोच मतलब बीक, उसकी बीक भी बहुत सुंदर है. इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कधीच बघितला नव्हता. मतलब इतना सुंदर और प्यारा बर्ड मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था. मालडोक पक्षाबरोबर आम्ही चंडोल, मालटिटवी तसेच इतरही पक्षी बघितले. और मालडोक बर्ड के साथ हमने चंडोल, मालटिटवी ये भी बर्ड के नाम हैं. तो मालडोक बर्ड के साथ हमने चंडोल, मालटिटवी ये बर्ड भी देख लिए. आमच्या शिक्षकाने मालडोक पक्षाचे फोटो कैमरात टिपले और हमारे जो सर है उन्होंने मालडोक बर्ड के पिक्चर्स निकाले. पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते, हे आम्हाला नव्यानं समजलं. और वहाँ पे बर्ड के पिक्चर्स निकालने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, यह हमें पहली बार समझ में आ गया. अभी मैं आपको द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बर्ड का पिक्चर्स दिखा रही हूँ. मालडोक बर्ड का पिक्चर्स देखिए. देखा आपने पिक्चर, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है, मुझे भी बहुत पसंद है. अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. मतलब पक्षी हा संतुलित मतलब बैलेंस, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट. मतलब हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस में रहने के लिए बर्ड एक इम्पॉर्टंट पार्ट है. प्रदूषण टाळण्यासाठी मतलब पोल्यूशन कम करने के लिए बियांचे वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते. बियांचे वहन मतलब बर्ड अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं, तो वो इधर से उधर घूमते हैं, तो बीज के जो फ्रूट के जो सीड्स रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं और वो सीड इधर उधर गिरते हैं. और जब बारिश होती है तो वो सीड में से छोटे छोटे नन्हे नन्हे पेड़ आते हैं. इसको बियांचे वहन ऐसे बोला जाता है. हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं. मतलब ये सब हमारे सर ने हमें बताया, ये हमें समझ में आ गया है. आमची सहल अविस्मरणीय झाली. अविस्मरणीय मतलब जो हम कभी नहीं भूल सकते. जो हमारी जो पिकनिक है वो क्या बोल रही है, हमारी जो ये पिकनिक है ये ऐसी हो गई कि जो हम कभी नहीं भूल सकते. दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात. तो वो अपने भाई को क्या बोल रही है, भैया अभयारण्य में से जब हम घूम रहे थे तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आपको भी बर्ड बहुत पसंद है. इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहोत. मतलब यहाँ पे मैं, आई मतलब माँ, बाबा मतलब वडील, पापा. मतलब यहाँ पे मैं और मम्मी पापा सब लोग ठीक है, अच्छे से है. तू कसा आहेस मतलब आप कैसे हो. तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे. अभ्यास मतलब पढ़ाई, स्टडी. आपकी पढ़ाई कैसी चालू है.
पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळव, और मेरा लेटर मिलते ही आप अपने बारे में हमें बता देना, आप कैसे हो ये हमें बता देना. आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत, और हम लोग आपके लेटर की राह देख रहे हैं. तुझी बहीण आयशा, आपकी बहन आयशा. अभी हम ये लेसन का स्वाध्याय देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट. खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थ्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट का धरला? मतलब स्टूडेंट ने अभयारण्य में ही पिकनिक को जाने के लिए ज़िद्द क्यों की? क्योंकि उस महीने में उनके स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक बर्ड के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई दी थी, और उनके स्कूल के जो बड़े बच्चे थे उन्होंने भी उनको अभयारण्य के बारे में बताया था, इसलिए बच्चों ने अभयारण्य में ही पिकनिक को जाने की जिद की थी. अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन. अभयारण्यातून फिरताना सरांनी विद्यार्थ्यांना मालडोक पक्षाबद्दल काय सांगितले? मतलब जब वो अभयारण्य में घूम रहे थे तभी उनके सर ने उनको मालडोक बर्ड के बारे में क्या क्या जानकारी दी. इसका आंसर क्या है कि उनके सर ने ये बताया कि मालडोक ये जो बर्ड है ये बहुत सुंदर है, और वो फार्मर का फ्रेंड है, क्योंकि वो खेती में से कीड़े मकोड़े खाता है, और ये साल में एक ही बार अंडे देता है, इसलिए ये बर्ड बहुत कम है. ऐसी जानकारी उनके सर ने उनको दी है. अब अभयारण्यातून फिरताना त्यांच्या सरांनी त्यांना सांगितले की मालडोक पक्षी हा खूप सुंदर पक्षी आहे, आणि हा शेतकऱ्याचा मित्र आहे, कारण तो शेतातील किडे खाऊन आपले पोट भरतो, आणि तो वर्षातून एकदाच अंडे देतो, त्यामुळे त्यांची संख्या कमी आहे, अशी माहिती सरांनी मुलांना दिली. तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी. अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना. मतलब मैं जो नए वीडियोज़ बनाऊंगी वो आपको जल्दी देखने मिलेंगे, और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना. थैंक यू.